नमस्ते वासुदेवाय। केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायणः अघं धुन्वन्ति कार्ष्णेन निहारमिव भास्करः। श्रील सुखदेव गोस्वामी अब अंत में बात कह रहे हैं कि पाप कैसे नष्ट होगा। तो पहले तो प्रायश्चित बताए और उसके बाद ज्ञान योग की बात करें। बहुत से यम नियम अहिंसा आदि के पालन की बात करें, परंतु महाराज परीक्षित प्रसन्न नहीं थे, उन्होंने स्वीकार नहीं किया। तब अंत में सबसे उत्तम बात बता रहे हैं, पाप नाश का उपाय। केचित कुछ लोग, केचित का अर्थ है बहुत कम लोग केवला भक्ति करते हैं। केवलया भक्त्या, केवला भक्ति कहते हैं शुद्ध भक्ति को, जिसमें ज्ञान और कर्म मिला हुआ नहीं है। ज्ञान कर्मादनावृतम्। ज्ञान का अर्थ है उपनिषदों को पढ़ना और उसके अनुसार इंद्रियों पर संयम करके ब्रह्म का चिंतन करना, निर्विशेष ब्रह्म का। प्राय इसी को ज्ञान कहा गया है। और कर्म वर्णाश्रम धर्म के अनुसार बहुत बड़ा बड़ा कर्म करना, यज्ञ करना, दान करना इत्यादि, इसको कर्म कहा गया। तो कर्म और ज्ञान दोनों नहीं रहता है शुद्ध भक्ति में। केवल भक्ति, कोई जरूरत नहीं है कि उपनिषदों को पढ़ा जाए। वेदांत के अनुसार ब्रह्म का चिंतन किया जाए और कर्म की भी कोई जरूरत नहीं है। कोई जरूरी नहीं है कि इतना बड़ा बड़ा यज्ञ करे, कोई वर्ण और आश्रम का पूर्ण पालन करे। तो इस प्रकार से लौकिक कर्मों में या वैदिक कर्मों में भी जिसकी श्रद्धा नहीं रहती है, केवल भक्ति में श्रद्धा रहती है, तो वही व्यक्ति शुद्ध भक्ति कर सकता है। केवल भक्ति। संसार में ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिनकी कृष्ण भावना में रुचि होती है। अधिकांश लोग कर्मों पर भरोसा करते हैं, बहुत बड़ा बड़ा कर्म करते हैं, और उनको कहा जाए कि हरे कृष्ण बोलो, इसी से सब काम हो जाएगा, तो कहते हैं इतने छोटे मंत्र से वो जब तक पहाड़ नहीं तोड़ेंगे तब तक संतोष नहीं होगा। एक कहावत है न, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। इस प्रकार जिनको पहाड़ तोड़ने की आदत है, बहुत बड़ा बड़ा कर्म, तो वे भगवान के नाम का जप नहीं कर पाते हैं, भक्ति नहीं करते हैं। तो बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनकी श्रद्धा भक्ति में रहती है और कर्मों में रुचि नहीं रहती है। वो नहीं चाहते हैं। कई जगह बड़े बड़े तीर्थ हैं, तीर्थों में कभी कुंभ लगता है, कभी क्या क्या होता है, लेकिन भक्त को इसमें रुचि नहीं होती है। वो तो भगवान की कथा सुनता है, भगवान का नाम जप करता है, भगवान का दर्शन करता है, इसी से संतुष्ट रहता है। कई लोग इस भावना में रहते हैं कि इतना करने से क्या होगा, चारों धाम घूमना चाहिए और यज्ञ करना चाहिए।
तब मुक्ति होती है। लेकिन जिनका पहले का सुकृत है वे भक्ति ही करते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनोर्जुना, सुकृति न, जिन्होंने बहुत सुंदर कर्म किया है, भक्ति किया है पूर्व जन्म में, उनकी रुचि भक्ति में होती है, बहुत भाग्य से। इसीलिए श्रील सुखदेव गोस्वामी केचित शब्द का प्रयोग करें। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, केचित। उनकी बहुत बहुत कर्मों में रुचि नहीं होती है और बहुत ज्ञान प्राप्त करने की वासना नहीं होती है। भगवान का नाम जपते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, भागवत पढ़ते हैं, कथा सुनते हैं, बस इसी में रुचि रहती है। केचित केवल या भक्ति है, केवला भक्ति। ज्ञान कर्म से शून्य भक्ति। ज्ञान कर्म रहते हैं लेकिन ये दबा नहीं पाते हैं भक्ति को। ज्ञान कर्मादि अनावृतम, अनावृत ज्ञान और कर्म से ढकी हुई भक्ति नहीं, केवल भक्ति। एक बार हमारे गांव पर अखंड कीर्तन होने वाला था, तो शुरू में पंडित जी आने वाले थे, वो कुछ पूजा करने के लिए, उसको पुरस्चरण कहते हैं। अब इतना दीपक जलाओ और मेटा काटी सब जुटाओ, बहुत बड़ा घड़ा जुटाना था, क्या क्या करना था। वो जुटा नहीं, सब उनके अनुसार। तो कहते थे क्या है हरिनाम कीर्तन में, ये सब नहीं आएगा तो हरिनाम कीर्तन से लाभ क्या है। तो मैं भक्तों को कह दिया कि आप लोग भगवान का कीर्तन चालू कीजिए, इसी से सब पूर्ति हो जाती है। यह कथा है कि जब बलि महाराज का 100वां अश्वमेध यज्ञ लगभग भ्रष्ट हो गया, पूरा नहीं हुआ, बीच में ही भगवान आ गए और भगवान ऐसा नाटक किए, वामन देव की यज्ञ करने वाले जजमान को ही बंधवा दिए। बहुत गाली दे रहे थे कि तुम झूठा हो, तुम 3 पग देने के लिए कहा और 2 पग में ही सब समाप्त हो गया, तीसरे के लिए लाओ लाओ। तो इस तरह से यज्ञ करने वाले बलि महाराज को पूरा बेइज्जत किया गया भगवान के द्वारा, और बांधा भी गया, गरुड़ जी ने बांध दिया। तो वो यज्ञ पूरा नहीं हुआ, रुक गया। लेकिन भगवान अंत में कहे शुक्राचार्य आदि ब्राह्मणों से कि आप लोग बलि का यज्ञ पूरा कर दीजिए। पूरा करना जरूरी था, अगले मनवंतर में वे इंद्र बनने वाले थे। इंद्र वही बनता है जो यह क्वालिफिकेशन अर्जन कर लिया, 100 अश्वमेध यज्ञ कर लिया। तो शुक्राचार्य जी बहुत बढ़िया उक्ति बोले कि हे प्रभु, मंत्रतस् तंत्रतस् छिद्रम देश कालार है वसुता सर्वम करोति निश्छिद्रम नाम संकीर्तनम तव। कोई भी कमी होती है मंत्र की दृष्टि से या तंत्र की दृष्टि से, देश की दृष्टि से, कोई देश में अशुद्धि है, काल में अशुद्धि है, किसी वस्तु की कमी है यज्ञ में, तो सबकी पूर्ति हो जाती है, तब नाम संकीर्तना,
भगवान का नाम लेने से, वही भगवान आप साक्षात इस जग में पूजित हुए हैं, इसमें कोई कमी नहीं रह गई। फिर भी आपकी आज्ञा है तो मैं पूरा करा देता हूं जग। तो शुक्राचार्य जी का यह वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है। नाम संकीर्तन से सारी कमियों की पूर्ति हो जाती है। सर्वम करोति निश्चिद्रम नाम संकीर्तनम तव। भगवान के कीर्तन से सब कमी पूरी हो जाती है। इसीलिए समाज में परंपरा है कि पहले कीर्तन किया जाता है भगवान के नाम का। कोई कथा कहता है उसके पहले भी कीर्तन। कोई कमी रह जाए कथा में तो भगवान का नाम पूरा कर देता है। भगवान के नाम की कमी को ये सब कर्मकांड पूरा नहीं कर पाते हैं। कर्मकांड में जो भी कमी रह गई सब पूरा कर देता है भगवान का नाम। हरि हरि कहने से सब पूरा हो जाता है। इस प्रकार ये भक्ति की महिमा है। तो बहुत कम लोग हैं जिनकी ऐसे श्रद्धा है इसमें। सोचते हैं जब तक बड़ा बड़ा काम नहीं किया जाएगा तब तक इसमें क्या है। कभी कभी लोग ऐसा कहते हैं इस कान में क्या है, कुछ नहीं है, केवल हरे कृष्ण करते हैं बस। लेकिन यही सबसे बड़ा है। एक बार कुंभ में प्रयाग में मैं गया था तो 108 कुंड बनाए गए थे। उसमें ब्राह्मण बैठे थे, प्रत्येक कुंड पर 4-4 ब्राह्मण। और जब यज्ञ चालू हुआ तो बहुत धुआं उत्पन्न हुआ। और सभी ब्राह्मण परेशान हो गए धुआं से। कोई आंखें पोंछ रहा था, कोई खांसने लगे, कोई कुछ। मैं देखकर खड़ा होकर देख रहा था ये लोग क्या कर रहे हैं। तो हा स्वाहा बोला जा रहा था तो कुछ लोग ऐसे बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं, बिल्कुल निकट से देखा मैं। अब वो स्वाहा क्या बोलेंगे, हा स्वाहा हा ये चल रहा था। ये है कर्म कांड। लेकिन फिर भी उसी में श्रद्धा उन लोगों की थी। बहुत पैसा दे करके कुंड पर लोग बैठे थे और वही धुआं से परेशान हो रहे थे। शौनकादि ऋषियों ने कहा है भागवत में कि नैमिषारण्य में वे लोग भी यज्ञ कर रहे थे। तो कहते हैं शुद्ध जैसे कि ये यज्ञ का धुआं खाते खाते हम बेहोश हो रहे हैं। उनको भगवान की कथा सुनाइए, कथा में आनंद है। ये धुआं पर विश्वास नहीं है, ये हमको क्या वैकुंठ की प्राप्ति कराएगा। आप तो भगवान की परम मधुर कथा पिला रहे हैं और हम लोग यज्ञ कर रहे हैं। अब यज्ञ में कुछ ब्राह्मण दौड़े, साधु लोग, और यज्ञ में पानी डाल दिए बाल्टी से। यज्ञ नहीं किया जाएगा, बुझाओ, कथा सुनेंगे। इसमें हमको आश्वासन नहीं है। यज्ञ में हमारा विश्वास नहीं है। विश्वास है भगवान की कथा में। तो लोग यज्ञ को पूरा बंद कर दिए और 1000 वर्ष तक लगातार कथा सुनते रहे।
कथा का दूसरा फल नहीं है, कथा का फल है कथा ही, कथा को सुनना यही फल है। तो वे लोग यज्ञ बंद करके और भगवान की कथा सुनने लगे। रोक रहे थे कुछ लोग, रुको रुको, लेकिन पानी लेकर के डाल दिए कुंड में, बुझ गया। तब सूत जी प्रसन्नता से कथा कहने लगे। ये श्रीमद् भागवतम वहां से प्रारंभ होता है जहां से भगवत गीता का अंत होता है। भगवत गीता के अंत में भगवान ने कहा है, सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। सभी कर्तव्य कर्मों को, धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। गीता का यह अंतिम उपदेश है और भागवत का प्रारंभ यह है। भागवत यहीं से चालू होता है। नैमिषारण्य के ऋषियों ने अपने धर्म को त्याग दिया, भगवान की शरण में हो गए, कथा सुनने लगे। इस तरह श्रीमद् भागवतम बहुत महान ग्रंथ है। गीता का जहां अंत होता है, भागवत वहां से प्रारंभ होता है। ऐसा त्याग ऋषियों का, ब्राह्मणों का। यज्ञ चालू किए थे, लेकिन चालू किए हुए यज्ञ को भी बंद कर दिए कथा के लिए। तो ये है केवला भक्ति। केवल भक्ति करते हैं कुछ लोग। उनको कर्मकांड पर और ज्ञान कांड पर विश्वास नहीं होता है, बल्कि उसको वे बुरा बुरा कहते हैं। अद्वैताचार्य जी जब गीता भागवत पढ़ाते थे तो ज्ञान और कर्म की अवहेलना करते, निंदा करते थे। गीता भागवत कहे अद्वैत गोसाई, ज्ञान कर्म निंदी करे भक्ति न बढ़ाई। भक्ति की बड़ाई करते थे। यही है शुद्ध भक्तों का लक्षण। उनकी रुचि भक्ति में होती है। एक श्लोक में माधवेंद्रपुरी ठाकुर कहते हैं, संध्या बंदन अब तुम्हारा कल्याण हो, तुम जाओ। हे स्नान, तुमको प्रणाम है। मुझसे संध्या बंदन अब नहीं होता है। स्नान को भी कहते हैं, भो स्नान तुभ्यम नमः। स्नान तुमको प्रणाम है। और जितने भी कर्म धर्म हैं उनको प्रणाम करते। अब हमसे नहीं हो पाएगा। अब तो मैं कहीं पर बैठ करके और कंससूदन भगवान कृष्ण का स्मरण कर लिया करूंगा। यही हमारे लिए सब कुछ है। अब हमसे कुछ नहीं होगा। तो भक्तों को भी ऐसे ही भाव रहना चाहिए। हमें भगवान का जप करना है, कीर्तन करना है, और बहुत बड़ा बड़ा कर्म क्या करें। तो केवला भक्ति। ऐसे बिरले लोग होते हैं जिनकी भक्ति में श्रद्धा होती है और वे भक्ति ही करते हैं और भक्ति द्वारा बड़े बड़े पाप पूरा पूरा नष्ट कर देते हैं। अघम धर्मंती कार्त्स्नेना। कार्त्स्नेना का अर्थ है संपूर्ण रूप से पापों का नाश कर देते हैं। पापों का और पापों की वासना का भी नाश हो जाता है। जैसे सूर्य कुहरा को नष्ट कर देते हैं। सूर्य उगते हैं, उनके प्रभाव से कुहरा और अंधकार दोनों नष्ट हो जाते हैं। तो केवल भगवान का नाम लेने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो प्रभुपाद जी कह रहे थे, प्रारब्ध अप्रारब्ध इत्यादि सभी पाप।
जो पाप फल देने के लिए तैयार हो गए हैं वे पाप भी नष्ट हो जाते हैं। उसको प्रारब्ध कहते हैं। प्रारब्ध का अर्थ होता है प्रारंभ। जो पाप अब फल देने वाला है और ऐसा पाप भी नष्ट हो जाता है केवल नामाभास से। अजामिल को यही हुआ ना, वो नरक में अब जाने वाला था। जमराज के दूत उसके सूक्ष्म शरीर के गले में रस्सी बांध चुके थे, परंतु वह अपने बेटा का नाम लिया तो नामाभास किया। नाम का आभास, नारायण नाम बोला और भगवान के पार्षद आ गए। जब नामाभास की यह महिमा है तब शुद्ध नाम की क्या महिमा कही जाए। जो लोग श्रद्धा से जपते हैं, यह जान करके यह भगवान का नाम है और हमारे पापों को नष्ट करेगा, भगवान के चरणों में प्रेम देगा, इसकी बहुत महिमा है। इस श्रद्धा के साथ जो लोग जपते हैं वे क्यों नहीं भगवान को पाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम तो कार्सनेना शब्द पर श्रील जीव गोस्वामी जी कहते हैं कि सब प्रकार के पाप और बड़े से बड़े पापों का यही प्रायश्चित है, केवल भक्ति। भगवान को प्रणाम किया जाए, भगवान की कथा सुनी जाए, भगवान का नाम कीर्तन किया जाए, यही सबसे अच्छा प्रायश्चित है। और कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम कर्म बंधन से पूरा पूरा मुक्त हो जाएंगे भगवान का नाम लेने से। इसीलिए श्री सुखदेव गोस्वामी ने अपनी उक्ति को सिद्ध करने के लिए एक इतिहास कहे हैं। कान्य कुब्जे द्विजः कश्चित दासी पति रजा मिला। कान्य कुब्ज प्रदेश में, कान्य कुब्ज नामक स्थान में एक द्विज, एक ब्राह्मण था। कैसा ब्राह्मण? दासी पति, दासी का हस्बैंड था। दासी मतलब एक शूद्रा का पति था। स्वयं ब्राह्मण था लेकिन स्त्री रखा था दासी, शूद्रा। एक बार पिता की आज्ञा से वन में गया, बड़ी श्रद्धा से फल पुष्प समित कुश ये सब लेकर के लौट रहा था। तो रास्ते में उसने एक शूद्र को देखा और निर्लज्ज था। उसी स्त्री को पकड़ करके कई प्रकार का गीत गा रहा था, वो भी गा रही थी और उसके शरीर में हल्दी लगी हुई थी। उसको आलिंगन किए हुए था। इस दृश्य को अजामिल देखा। बहुत शुद्ध ब्राह्मण, वेद पढ़ता था, यज्ञ करता था, अतिथियों की सेवा करता था, अग्नि में हवन करता था। ऐसा ब्राह्मण, बहुत पढ़ा लिखा, वेद शास्त्र पढ़ा था, ज्ञानी था, परंतु उस शूद्र पर, वेश्या पर उसकी दृष्टि पड़ गई तो वो हटा लिया अपनी दृष्टि को। सोचा ये मेरे योग्य काम नहीं है, मुझे नहीं देखना चाहिए।
तो बहुत जोर लगाया, अपने मन को समझाया, छी छी ये देखना ठीक नहीं है, परंतु मन अटक गया उस वेश्या में। बार बार उसका चिंतन करने लगा और पिता को दे दिया, ला करके घर पर फल पुष्प समित कुछ दे दिया और दे करके फिर गया वन में और उस वेश्या को कुछ धन दे करके अपने घर में लाया और बहुत पाप किया। श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि उसका परिवार बहुत बड़ा था, स्वयं उसके 10 पुत्र हुए वेश्या से, और वेश्या थी ही जो बहुत धन की आवश्यकता पड़ती थी, वो काम 4 करता था। बंदक्षय कैतवश्चौर्य, बंदी अपहरण करके किसी को कैद कर लेता था और बहुत भारी भारी रकम लेकर के छोड़ता था। तो पहला कमाई का साधन था अपहरण, बंदी बनाना किसी को, और अक्षय दूसरा उपाय था जुआ। जुआ में भी बहुत झूठ कपट से कमाता था। कई तो धूर्तता, किसी व्यक्ति से यह कहकर कि मैं आपका धन बहुत बड़े सूद के साथ, इंटरेस्ट के साथ लौटा दूंगा, लेकिन वो ले लेता था लाखों रुपए और सूद देना तो मुश्किल था, वो मूल भी नहीं देता था। कहता आज देंगे कल देंगे, और फिर झूठ बोलता था नहीं है, माफ कीजिए, यही करता था। हमेशा झूठ बोलना, ठगना, और इसके बाद भी अगर उसकी आवश्यकता पूरी नहीं होती थी तो डकैती डालता था, चोरी करता था। यही 4 साधन थे, अपहरण, जुआ और धूर्तता और डकैत चोरी, यही 4 साधन थे। और कोई काम नहीं था, और कोई दुकान नहीं चलाता था, खेती नहीं करता था। ये 4 काम से पूरा पैसा बनाता था, बहुत पापी था। और सुरापा, वो जो स्त्री थी, वो हमेशा शराब पीती थी, पानी कम पीते थे वो लोग, हमेशा शराब शराब, और शराब के नशे में चूर रहता था और यही 4 पाप करता था। तो भगवान की कृपा थी, पहले का कुछ संस्कार था, ब्राह्मण था ना, उसने अपने पुत्र का नाम नारायण रख दिया। तो जब नारायण नाम रखा गया बच्चे का, तो प्रथम बार अजामिल ने कहा, बेटा नारायण, मां के गोद से मेरे गोद में आओ। प्रथम बार, उसी समय उसके करोड़ों जन्मों का पाप नष्ट हो गया। नामकरण के दिन ही। इसके बाद तो बहुत प्रेम से नाम लिया कई बार। नारायण खाया कि नहीं, नारायण सोया, नारायण पढ़ने गया था कि नहीं, स्कूल गया कि नहीं, वो नारायण को बुखार आ गया है, इसको सर्दी हो गई है, हमेशा नाम लेता रहता था बड़े प्रेम से अपने बेटा का नाम। लेकिन भाग्य था कि बेटा का नाम नारायण था, इसलिए नारायण सो गया क्या, नारायण जगह है,
हमेशा नारायण नारायण बोलता था। इससे उसके सारे पाप नष्ट हो गए। परंतु जमराज के यहाँ उनके रजिस्टर में ये अंकित नहीं हुआ कि उसका पाप खत्म हो गया है। उन्होंने अपने 3 दूतों को भेजा, जाकर के उस पापी को लाओ, बहुत बड़ा पापी है। उसका एड्रेस बताए, कन्नौज, जो कानपुर और लखनऊ के बीच में पड़ता है। वहां जाओ, उसको पकड़ करके लाओ। अजामिल उस समय 88 वर्ष का था और 5 वर्ष का बेटा था उसका। तो 83 वर्ष की उम्र में उसने बेटा पैदा किया था एक, नारायण को। उसका पाप तो सब खत्म हो गया था, इस जन्म का ही नहीं, पिछले करोड़ों जन्म का पाप नारायण नाम लेने से। परंतु जमराज से भूल हो गई, वे रजिस्टर में चढ़ाए नहीं थे, केवल उसके पापों की गाथा अंकित की गई थी। तो चित्रगुप्त जी ने भी कह दिया, हाँ वो बहुत बड़ा पापी है, उसको जाओ लाओ। वो 3 दूत आए। जब स्वामी ने ऐसा कहा था, स्पेशल ऑर्डर दिया था, तो ये लोग भी विचार नहीं किए और उसको पकड़ लिए नरक ले जाने के लिए। इसको क्या कहे, तो प्रारब्ध का भी बाप है कर्म, तो नरक में जाना ही था। परंतु उसने अपने पुत्र को पुकारा, भाई बस नारायण आया, हे नारायण आओ, कहाँ हो? नारायण उस समय खेल रहा था। और ये तो मृत्यु शज्या पर था। मरने वाला था, उस समय भगवान का नाम बोला, अपने बेटा का नाम बोला, नारायण। बहुत प्लुत स्वर से, कंठ से आवाज नहीं निकल रही थी, लेकिन बड़े मुश्किल से बोला, नारायण आया। ऐसे तो भगवान के 4 पार्षद जो सब जगह रहते हैं प्रकट हो गए और जमराज के दूतों को डांटने लगे, तुम लोग कौन हो, क्यों इसको बांध रहे हो, खोलो, छोड़ो। भगवान के पार्षदों ने धमकी दिया, वे लोग भाग गए छोड़ करके। वो सोचे कि अगर हम लोग पकड़ेंगे अजामिल को तो ये लोग मार देंगे, क्योंकि हाथ में चक्र है, गदा है। भगवान जैसा आयुध भगवान के पार्षद लेकर के चलते हैं, तो वो डर करके छोड़ करके चले गए। जमपास भी छोड़ करके चले गए। भगवान के पार्षदों ने तलवार से काट दिया जमपास को और मुक्त किया। अजामिल कुछ बोलना चाहता था भगवान के पार्षदों से, लेकिन भगवान के पार्षद तुरंत अदृश्य हो गए। वे अपनी प्रशंसा सुनना नहीं चाहते थे। तो कुछ उनकी प्रशंसा करना चाहता था, या एड्रेस लेना चाहता था, या फोन नंबर लेना चाहता होगा, लेकिन भगवान के पार्षद तो चले गए। तो उसको बड़ा अफसोस हुआ अपने पापों पर। वो घर छोड़ करके और नारायण फरायण सबको छोड़ करके हरिद्वार चला गया और भगवान की महिमा सुना ही था, वहां जा करके भगवान नाम जपने लगा।
फिर भगवान के धाम में चला गया। यह है भगवान के नाम की महिमा। इस प्रसंग में इसी को विस्तार से समझाया गया है। जैसे किसी अभियोग में कुछ वकील होते हैं बचाव पक्ष से और कुछ अभियोग पक्ष से बहस करते हैं, उस तरह से जमराज के दूत और भगवान के पार्षदों में बहस हुआ। एक पक्ष कहता था कि ये बहुत बड़ा पापी है और दूसरा पक्ष कहता था ये धर्मात्मा है, इसमें कोई पाप नहीं है। अंत में भगवान के पार्षदों की विजय हुई, अजामिल मुक्त हो गया। ये भगवान नाम के उच्चारण की महिमा है। अजामिल और कुछ नहीं किया था। जब वेश्या का पति बना तो केवल पाप ही करता था। लेकिन ऐसा पापी भी नामाभास से मुक्त हो गया। बहुत अच्छा है। कभी कभी लोग बोलते हैं, जैसे रामानंदी साधु को देखा हूं अयोध्या जी में, नमक के बदले राम रस बोलते हैं। कभी भी बोलेंगे राम रस दो, नमक नहीं कहते हैं, नमक के बदले राम रस कहते हैं। तो राम बोलने से निश्चित सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। यह श्रीमद् भागवत प्रमाण है, प्रमाण शिरोमणि। ये वेद का सार है। यह कह रहा है अज्ञानाद अथवा ज्ञानाद उत्तम श्लोक नाम जत संकीर्ततम अघम पुंसो रहे धान शिवानलन। जैसे अग्नि सूखे ईंधन को जलाकर भस्म कर देती है, इसी प्रकार चाहे जान करके या अनजान में कोई भगवान का नाम ले तो मुक्त होगा ही, सभी पापों से मुक्त हो जाएगा। यदि कहीं ईंधन है सूखा और उसमें थोड़ी सी आग पकड़ ले तो पूरा ईंधन को जला देती है। और यदि कोई बहुत शक्तिशाली औषधि है तो वह रोग को मूल से उखाड़ कर फेंक देती है। और उस औषधि को कोई पानी समझ करके पी ले फिर भी वो लाभ तो देगी ही। किसी भी तरह से बहुत शक्तिशाली दवा है, उसको खाने से रोग नष्ट हो जाता है। तो भगवान का नाम सबसे बड़ी औषधि है। कोई भी पाप मूल से नष्ट हो सकता है। अब ये प्रश्न है कि जान करके ले चाहे अनजान में ले, ये तो नाम की शक्ति है। श्रीमद् भागवतम में सुखदेव गोस्वामी कहते ऐसा प्रभाव है ही भगवान के नाम का। दो उदाहरण दिए हैं, औषधि का और अग्नि का। अग्नि जैसे ईंधन को नष्ट कर देती है। प्रायः आग अनजान में ही लगती है। जानबूझ करके आग कम लगती है, अनजान में ही आग लग जाती है। और बुझाने के लिए प्रयास होता है। बहुत से प्रबंध होते हैं अग्नि बुझाने के, लेकिन अग्नि लगाने के नहीं। अग्नि लगाने का प्रयास नहीं होता, लेकिन आग लग ही जाती है, क्योंकि ये आग का स्वभाव है।
जलाना। तो अनजान में भी भूल से भी कहीं लग जाए तो जला देती है। वैसे ही भूल से भी यदि भगवान का नाम बोल दिया जाए तो हमारे समस्त पाप भस्म हो जाते हैं। तो फिर किम पुनः श्रद्धया गृणन, फिर श्रद्धा से यदि गुनगुनाया जाए, जप किया जाए तो कहना ही क्या है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम। भगवान नाम की महिमा ही इस अध्याय में कही गई है और प्रैक्टिकल बताया गया कि यह कोई सिद्धांत मात्र नहीं है। देखा गया कि पापी अजामिल जो बहुत पाप किया था परंतु नामाभास से जमपास से मुक्त हो गया और बाद में भगवान के धाम में गया। तो श्रद्धा से जप करना चाहिए। जो श्रद्धा से जपते हैं उनके बारे में तो कहना ही क्या है। सवेरे भगवान के सामने 16 माला जप करना ये बहुत बड़ी चीज है। या जैसे तैसे भी रास्ता चलते समय भाव से कुभाव से आलस्य से किसी तरह से यदि भगवान के नाम को लिया जाए तो पाप समाप्त होगा ही। यह बात भगवान के पार्षदों ने कहा, सुखदेव गोस्वामी ने कहा और जमराज जी भी कहेंगे। स्पेशल क्लास देंगे जमलोक में, अपने दूतों को सुनाएंगे। तो कई दूत तो निराश हो गए, कहे तब तो हमारा काम धंधा बंद हो जाएगा ना। जमराज ने कहा, स्पेशल भाषण दिया, नहीं सुनो, किसको लाना है और किसके पास भूल कर भी नहीं जाना है। जो भगवान के भक्त हैं सुन लो ध्यान से। जो भगवान विष्णु के भक्त हैं उनके यहाँ कभी मत जाना। अगर जाने के बाद कुछ हुआ तो हम जिम्मेवार नहीं हैं। आज तो बच करके आ गए, लेकिन अगर कोई मारा जाएगा तो उसका मुआवजा हम नहीं देंगे। तो सुन लो ध्यान से। तो बहुत लोग उत्सुक थे, किसको लाए उसको बताई। तब साफ उन्होंने कहा, जिह्वा न वक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम। जो जीव से कभी भगवान के नाम और गुण को नहीं बोलते हैं उनको पकड़ करके लाओ। जिह्वा न वक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम चेतश्च न स्मर्त चरणारविंदम। जिनका चित्त मन कभी भगवान के चरण कमल का स्मरण नहीं करता है, उनके श्री विग्रह का दर्शन नहीं करता है, उनको लाओ। और जिनका सिर भगवान के सामने नहीं झुकता है उनको पकड़ करके लाओ। अकृत विष्णु कृत्यान, और जो विष्णु के व्रत को नहीं करते हैं, एकादशी वगैरह नहीं करते हैं, शक्ति रहने पर भी, उन दुष्टों को पकड़ करके लाओ। सबसे पहला लक्षण बताया, जो जिह्वा रहते हुए कभी जीभ से भगवान का नाम नहीं बोलते हैं और गुण नहीं बोलते हैं, उनको पकड़ करके लाओ। जो भगवान को प्रणाम नहीं करते हैं, भगवान का व्रत नहीं करते हैं। ये जमराज जी ने स्पेशल ऑर्डर दिया। उस समय से जमराज के दूत बहुत डरते हैं, वैष्णव नाम सुनते ही कांप जाते हैं। वैष्णव के पास नहीं जाना है। जो भगवान का नाम जपते हैं
और पता लग जाए कि ये वैष्णव है और तुलसी जी कंठ में है या तिलक है, वो लोग तो ये सुन करके दूर से ही भाग जाते हैं, कभी नहीं आते हैं। ये लिखा गया है पद्म पुराण में। बहुत दूर से जमराज के दूत भाग जाते हैं। और वे लोग छांट छांट करके लाते हैं बहुत ध्यान से। कौन किसकी जीव भगवान का नाम नहीं बोलते, जीवन में एक बार भी कौन नहीं भगवान का नाम बोला, उसको पकड़ करके लाना है। जीवन में या साल में, साल भर में नाम नहीं बोला, महीने में नाम नहीं बोला, तो उनको लाओ। बताइए, जो रोज नाम बोलते हैं उनको कैसे ले जा सकते हैं? हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे। मैं तो पूरा अच्छा से नहीं बोल रहा हूं, रोग से ग्रस्त हूं, लेकिन जो भक्त युवक हैं, स्वस्थ हैं, वे ये सब बातें बताएंगे आप सबको। जहां तहां कथा कहते रहते हैं। जैसे राधा कृष्ण दास हैं, वो कथा कहते हैं, या लाल गोविंद प्रभु कहते रहते हैं। कहीं बोरीवली में कथा कर रहे हैं, तो इन कथाओं को अटेंड करना चाहिए। ये सब बातें विस्तार से सुनने को मिलती हैं, भक्ति की महिमा। आपको बहुत धन्यवाद है कि आप ध्यान से सब बातें सुन रहे हैं। हरे कृष्ण। जय श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। महाराज, अगर कोई भक्त मतलब अच्छे से भक्ति कर रहा है, जप कर रहा है, लेकिन किसी कारणवश उसका पतन हो गया है और वो फिर से पाप में पड़ गया है, बहुत गलत काम कर रहा है, तो क्या यमराज उसे नहीं लेगा फिर? नहीं, उसे कभी यमराज नहीं ले जाएंगे। भगवान उसको कुछ दंड देंगे। जैसे किसी के घर में कोई बच्चा है और कोई गलती कर दिया, तो उसको माता पिता पुलिस को नहीं देंगे, स्वयं एक थप्पड़ मारेंगे। तो इसी तरह से श्री भगवान ऐसे भक्तों को यमराज के अधिकार में नहीं देते हैं, स्वयं कुछ दंड देकर के शुद्ध कर लेते हैं। महाराज, हम देखते हैं कि हम 5 साल से जप कर रहे हैं, 6 साल से जप कर रहे हैं, लेकिन जो पाप करने की जो इच्छा है, जो पाप करने का इच्छा, वो हृदय से जाता नहीं। भगवान का नाम ले रहे हैं, मतलब पाप तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन इच्छा अभी भी है महाराज। नहीं तो इच्छा रहने से क्या होगा? भगवान का नाम जपने से अब धीरे धीरे समाप्त हो रहा है ना, तो समाप्त हो जाएगी इच्छा पाप करने की। पाप करने से पाप की इच्छा बनी रहती है, पाप छोड़ देने से वो इच्छा धीरे धीरे मर जाती है। किसी भी तरह से भगवान का नाम लेना चाहिए। तो पहले का जप किया है, पहले का भगवान को प्रणाम किया है, नहीं कल्याण कृत कष्टित दुर्गतिन तात गच्छति। स्वयं भगवान कहते हैं
कल्याण काम करने वाला, भक्ति करने वाला कभी भी दुर्गति में नहीं पड़ता है। यमराज के कस्टडी में हो जाना ये दुर्गति है, लेकिन वो दुर्गति में नहीं जाएगा। भगवान जो उचित समझेंगे, का थप्पड़ लगाएंगे, वही दंड भोगेगा। हरे कृष्णा। जिस भक्त का भौतिक आशाएं पूरा खत्म नहीं हो गया है, थोड़ा कुछ रह गया है, वो केवल आया भक्तियां कर सकता कि नहीं? कर सकता है, कोई भी कर सकता है। वो भक्ति ही कर पाएगा, केवल भक्ति ही कर पाएगा, और कोई नहीं काम नहीं कर पाएगा। बड़ा बड़ा जग कर सकता है वो नहीं, बड़ा भारी तीर्थों में स्नान कर सकता है नहीं, धक्का में ऐसे ही मर जाएगा। तो केवल जप कर सकता है, भगवान का नाम ले सकता है, कहीं बैठ करके या मंदिर में आकर भगवान को प्रणाम कर सकता है, और कुछ करने की शक्ति है नहीं जीव में, भक्ति ही करने की शक्ति है। इसीलिए भक्ति ही करनी चाहिए, यही स्वरूप है। हरे कृष्ण महाराज। अजामिल वन में गए तो एक दृश्य देखा। हम तो बाहर रहता हूं, हम हर मोड़ में बहुत दृश्य देखते हैं, तो क्या वो देखकर भी अनजाना होके चले जाना चाहिए, या देखकर उनको भगवान के महिमा बोलना चाहिए? देखना ही नहीं चाहिए। हर मोड़ में उचित यह है, देखना ही नहीं चाहिए। और देखे भी तो भाव अजामिल का नहीं हो जाना चाहिए। अजामिल देखा जो फिर उसको लाया अपने घर में और अपनी पत्नी को भगा दिया, उसको रख लिया पत्नी की तरह। तो भाव वो नहीं रहना चाहिए। दृष्टि पड़ गई तो दृष्टि को तुरंत हटाना चाहिए, मन में भावना शुद्ध रखनी चाहिए। संसार में हम लोग जी रहे हैं, वही बॉम्बे जैसे शहर में, तो दृष्टि को बंद करके तो चलेंगे नहीं, लेकिन भावना रहनी चाहिए शुद्ध। दृष्टि पड़ गई कोई बात नहीं, देखना नहीं चाहिए, फिर बहुत ध्यान पूर्वक। यदि ज्यादा देर से ध्यान से देखेंगे तो मन बस में नहीं रह पाएगा। तो सबसे अच्छा है नहीं देखना। और दूसरा है कि देखें, लेकिन आवश्यकता बस। जैसे कोई भक्त मान लीजिए पुस्तक बेच रहे हैं, स्टॉल पर हैं, बहुत सी माता जी लोग आएंगे स्टॉल पर, तो उनसे महिमा बताएंगे ग्रंथ की, तो स्वाभाविक है कि आंख बंद करके बताएंगे नहीं, आंख से देखेंगे। लेकिन उस समय भाव यह है कि यह माता जी हमसे ग्रंथ लें और पढ़ें, बस उतना ही प्रयोजन रखें, ज्यादा नहीं देखें। तो वह देखना हानिकारक नहीं है, बल्कि वो एक धर्म है। पुस्तक को दिखाना, एक आध बातें करना भगवान की महिमा के विषय में, वो तो उचित है, लेकिन ऐसा नहीं है कि फिर पूरा एड्रेस लेकर उसके घर पहुंच जाए और फिर फोन पर बात करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। हरे कृष्ण।
आज के कलयुग में भी अगर कोई ऐसा मृत्यु के समय नामाभास करता है तो ऐसा ही विष्णु दूत आ जाते हैं जैसा। निश्चित, ये तो अजामिल के लिए भगवान के दूत आ गए, भक्तों के लिए तो कहना ही क्या। यदि कोई भक्ति किया है और उसका अंतिम समय आ गया है तो भगवान के पार्षद आते ही हैं। वो तो सब जगह रहते हैं और भगवान की आज्ञा से भगवान के भक्तों की रक्षा करते हैं। यमराज जी ने स्वयं बताया है, जब जमदूत पूछे कि वे 4 कौन थे जो आकर के अजामिल को छुड़ाए, यमराज जी बताए कि अरे मूर्खों, तुमको पता नहीं है, वे भगवान के पार्षद हैं, तो वे घूमते रहते हैं अपनी शक्ति से। और किस लिए घूमते हैं? कृष्ण के भक्तों की रक्षा करने के लिए। तो वो तो भक्त नहीं था, क्यों रक्षा किए? तो भगवान यमराज ने बताया कि यही भक्ति है, भगवान के नाम को बोलना। तो वो नाम बोला, तो ये कहे कि वो तो बेटा का नाम बोला, लेकिन यमराज ने कहा कि फिर भी वो भगवान का नाम है, किसी भाव से बोला, इसीलिए भगवान के पार्षद उसको बचाने आए। तो फिर अन्य भक्तों को बचाने आएंगे, इसमें तो कहना ही क्या। ये जो घटना है ये भी कलयुग की घटना है, इस कलयुग की नहीं। अनेक बार कलयुग आया है, तो कलयुग की ही घटना है। जब प्रहलाद महाराज तो सतयुग में थे ना, प्रहलाद महाराज, तो वो पृथ्वी पर रह गए दूसरों का उद्धार करने के लिए। तो उस टाइम पे तो मेडिटेशन का युग था ना, ध्यान करना। तो प्रहलाद जी ने सबको ध्यान करवा के मुक्त किया, कैसे किया? उस टाइम पे तो हरि नाम का ऐसा ध्यान का युग था। इसका मतलब नहीं है कि केवल ध्यान करे, ध्यान हो सकता है सतयुग में। जहां भी आदमी चलेगा, बैठेगा, भगवान में मन लगा रहेगा। उस ध्यान का अर्थ आंख बंद करके बैठे रहना नहीं है। ध्यान का अर्थ है मन भगवान में रहे। जैसे आजकल लोगों का ध्यान जैसे जा रहे हैं, लेकिन अपने ऑफिस में रहता है, अपने घर पर रहता है, उसके लिए बैठ करके चिंतन नहीं करना पड़ता है कि जरा घर का चिंतन करें। अब आंख बंद करके बैठ करके अपनी पत्नी का, बच्चे का चिंतन नहीं करते हैं, होता ही रहता है। उसी तरह से भगवान का चिंतन होता ही रहता है सतयुग में। तो कीर्तन ही सिखाए प्रहलाद महाराज। चहुजुग चहुश्रुति नाम प्रभाव, चारों युग में सब समय नाम की महिमा है। तो प्रहलाद महाराज असुर बालकों को भगवान नाम सिखा रहे थे, कथा सुना रहे थे। जो घटना ऐसा है कि जब भगवान ने वराह रूप धारण करके उसके भाई को मार दिया, हिरण्याक्ष को, तब हिरण्यकशिपु क्रोध से पागल हो गया। वो अपने परिवार के लोगों का मीटिंग बुलाया, बहुत बड़ी सभा किया, सब असुर भी बुलाए, जितने भी रिलेटेड थे वे सब आए। तो उसके 9 भतीजे थे, हिरण्याक्ष के पुत्र, और हिरण्याक्ष की पत्नी विधवा हो गई थी। तो उसको समझाया, अपने भतीजों को समझाया। हिरण्यकशिपु हाथ में शूल लेकर के प्रवचन किया। कहा कि सुनो, एक बहुत आवश्यक बात सुना रहा हूं। पहली बात है कि हमारे भाई की मृत्यु हुई है, पर कोई बात नहीं, वो बहुत बड़े वीर विष्णु के द्वारा मारा गया है युद्ध में, इसलिए शोक मत करो। युद्ध में मरना ये सदगति देता है। तो हमारा भाई युद्ध में मरा है, पीठ दिखा करके भागा नहीं है,
वो बहुत बड़ा वीर था, तो उसके लिए शोक मत करो। और प्रवचन में दूसरा टॉपिक लिया कि अब हमको क्या करना है। तो प्रतिज्ञा किया भरी सभा में, मैं अपने भाई का बदला लेकर के रहूंगा, विष्णु को मारूंगा। शूल दिखाकर कहा, इसी शूल से विष्णु की गर्दन काटूंगा और उसके शरीर से खून निकलेगा। बहुत भक्तों ने उसको खिला पिला कर मोटा बनाया है, तो बहुत खून निकलेगा, उसी खून से मैं भाई का तर्पण करूंगा। वो असुर सभा थी, उसमें प्रवचन कर रहा था। प्रतिज्ञा किया कि मैं विष्णु को मारूंगा ही। वो दुष्ट था, प्रतिज्ञा किया और सबसे पहले स्वर्ग पर चढ़ाई किया, क्योंकि जानता था कि इंद्र सेवक है विष्णु का, और इंद्र के लिए ही विष्णु हमारे भाई को मारा। तो कहा कि विष्णु का दोष नहीं है, विष्णु पहले बिल्कुल ठीक था, लेकिन देवता लोग दौड़ धूप करके उसको अपने पक्ष में कर लिए और उसको इंस्टिगेट किए, तब वो हमारे भाई को मारा है। पहले सम था, सबको बराबर दृष्टि से देखता था, लेकिन अब पक्षपात करने लगा देवताओं का। तो जब अपना स्वभाव छोड़ दिया विष्णु, तो उसको मार देना ही ठीक है, तो मैं मारूंगा। और सबके सामने प्रतिज्ञा किया और चला गया वैकुंठ। उसमें शक्ति थी, वैकुंठ में जाकर के दहाड़ने लगा, जोर जोर से बोलने लगा, कहाँ हो हमारे भाई के हत्यारे, आ जाओ, तुम वीर हो तो मैं तुमको दिखा दूंगा। लेकिन भगवान सूक्ष्म शरीर से छोटे बन करके उसके हृदय में प्रवेश कर गए। भगवान ने सोचा कि ये तो बाहर दिखता है, भीतर दिखता नहीं है, तो जहां जाऊंगा मेरे पीछे लगा रहेगा, इसलिए उसके हृदय में समा गए। तो भगवान को चारों तरफ खोजा, वैकुंठ में, एक एक बगीचा में, घर में, कहीं पता नहीं लगा। और गाली दे रहा था, तो सोच रहा था कि गाली सुन करके वो प्रकट हो जाएगा, छिपा होगा तो, लेकिन भगवान तो उसके हृदय में ही थे, कहीं प्रकट नहीं हुए। तो वो मान लिया अपने से, वो भाग गया वैकुंठ छोड़ करके। कहाँ गया? इसके बाद पाताल में, ऊर्ध्वलोक में, सब जगह खोजा, मेरू पर्वत की गुफाओं में, कहीं पता नहीं लगा। और मान लिया कि हमारे डर से उसका हार्ट अटैक हो गया है, वो मर गया। वो मान लिया कि विष्णु मर गया, और जब मर गया तब क्या बैर विरोध करना है। तो वो अपने को जीता हुआ समझ करके लौट आया अपनी राजधानी में। और तब तक ये घटना है कि उसका बेटा ही भक्त निकल गया विष्णु का, और गर्भ में ही वो देवर्षि नारद जी की कृपा से भक्ति में पारंगत हो गया। तो उसको पढ़ने के लिए हिरण्यकशिपु भेजा असुर विश्वविद्यालय में, जो भी होगा भेजा पढ़ने के लिए। यहाँ राजा था, तो राजा का लड़का भी पढ़ने के लिए अच्छे स्कूल में दाखिल किया गया। तो पढ़ करके साल भर के बाद प्रहलाद लौटे घर पर। पहले लड़के ऐसे ही पढ़ने जाते थे, घर पर नहीं रहते थे,
ऋषि कुल में, गुरुकुल में रहते थे। तो प्रहलाद भी ब्राह्मणों के यहाँ रहे, पढ़ करके आए साल भर के बाद। तब हिरण्यकशिपु ने पूछा, बेटा तुम्हें क्या अच्छा लगता है? तो प्रहलाद जी ने बिना घबराहट के ही कहा, स्वाभाविक पिताजी, हमको तो यही अच्छा लगता है कि घर गृहस्थी या अंधकूप है, इसको छोड़ करके भगवान कृष्ण का भजन किया जाए। अब ये राजधानी छोड़ दीजिए और वन में जा करके, वृंदावन में भगवान का भजन कीजिए, हमको यही अच्छा लगता। तो हिरण्यकशिपु प्रहलाद पर क्रोधित नहीं हुआ, क्रोध उसको अपने गुरुपुत्रों पर हुआ। और तुरंत कहा, यही पढ़ाने के लिए भेजा था, क्या पढ़ा करके लाया? तो वे लोग कांपने लगे और कहे कि सरकार, हम नहीं पढ़ाए हैं, कि जो कुछ बोल रहा है हम नहीं जानते हैं, न पढ़ाए हैं। तब फिर पूछा, तब कौन आकर के पढ़ाया? तुम लोग क्या देख रेख करते हो? तुम्हारे यहाँ 24 घंटा रहता है, तुम पढ़ाए नहीं तो कोई दूसरा पढ़ाया होगा। तो वे लोग कहे कि न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम, हमने नहीं पढ़ाया है इसको, हमने भक्ति करने की बात नहीं सिखाई और कोई दूसरा भी नहीं आया। कॉलेज प्रीचिंग होती ही है, तो कोई स्कूल में स्कान करा करके पढ़ाया होगा। उसने ये कहा, तो उन्होंने कहा नहीं, कोई नहीं आया और हमने नहीं पढ़ाया, सरकार इसकी जन्मजात बुद्धि है ये। तो हिरण्यकशिपु को विश्वास हो गया, जन्मजात बुद्धि है तो इसको मार देना ही ठीक है, ये विष्णु का दास बनेगा। सभी सुरारी असुर लोग हंस रहे थे, लो देखो, विष्णु से द्रोह किया और अपना पुत्र ही विष्णु का भक्त निकल गया। सब हंस रहे थे। ये कथा बहुत विस्तार से है 7वें स्कंध में। फिर हिरण्यकशिपु को भगवान ने नृसिंह रूप में मारा, जो आपके मंदिर के डैरोना में है। भगवान की ये सब कथाएं श्रीमद् भागवतम में दी गई हैं, पढ़ना चाहिए, रोज सुनना चाहिए। सुनते सुनते मन उसमें आसक्त हो जाएगा। हरे कृष्ण।